कोरोना संक्रमण की वजह से चुनाव आयोग ने रैलियों पर पाबंदी लगाई है। केवल डिजिटल प्रचार की अनुमति मिली है। बीजेपी इन्हीं पाबंदियों को देखते हुए अपने प्रचार का तरीका वर्चुअल करती दिख रही है। लेकिन बीजेपी की वर्चुअल रैली समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली जैसी नहीं है, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे थे। बीजेपी ने आज एक साथ यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों पर 403 प्रचार वैन रवाना किए। चुनावों में डिजिटल रैली की अनुमति है और बीजेपी इसमें बाकी पार्टियों से आगे है। भीड़ भरी रैली नहीं होनी है तो ना सही, बीजेपी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। उसने शुरू किया है जितने सीट उतने रथ वाला अभियान। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, ये सारी एलईडी वैन्स यहाँ से अब एक एक करके रवाना की जा रही हैं। तस्वीरों समझाऊं मैं अगर आपको, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, नारे पढ़िए, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं, इस तरह के स्लोगन्स इन वैन्स में दिए गए हैं। तस्वीरों में प्रधानमंत्री की तस्वीर, सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, जेपी नड्डा की तस्वीर, स्वतंत्र देव सिंह की और डिप्टी सीएम की तस्वीर। इधर अगर आप मेरे साथ आएंगे तो आप देखेंगे किस तरह से बस को रवाना किया जा रहा है। ये सारी बसेस हैं, ये एलईडी वैन्स हैं, ये जो स्क्रीन हैं, इन एड्स के जरिए समझाया जा रहा है कि किस तरह से पूरा प्रमोशन होगा। ये सारी वैन्स यहाँ से रवाना हो रही हैं, एक नहीं कई वैन से। आइए हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारी वो वैन्स हैं, ये एलईडी स्क्रीन हैं जिनमें वो एड चल रहे हैं, जिनमें यूपी सरकार के काम को दिखाया गया है। देख सकते हैं सारी वैन अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवाना करी है, एक के बाद एक वैन आप देखेंगे लाइन से। ये वही एलईडी स्क्रीन है, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जितना, ये सारे स्लोगन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप पीछे अगर देखेंगे तो आप देखेंगे इस तरह के स्लोगन्स लिखे हैं, गुंडा राज, भ्रष्टाचार पर किया प्रहार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। तो वर्चुअल मीडियम है, 403 विधानसभा सीट्स में, 403 विधानसभा सीट्स में बसेस जानी है। आप अंदाजा लगाइए वैन्स कितना इम्पैक्ट डालने वाली है। चुनाव आयोग ने वर्चुअल माध्यम बताया है, रैलियों पर रोक लगा दी है। इन एलईडी वैन्स के जरिए अनाउंसमेंट्स करे जाएंगे, प्रधानमंत्री के संबोधनों को दिखाया जाएगा। लोगों तक पार्टी के काम पहुंचाने के लिए यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर एलईडी वाली गाड़ियां भेजी गई हैं। इन गाड़ियों में लगी एलईडी पर बीजेपी की प्रचार सामग्री प्रदर्शित की जाएगी। जनता पार्टी आज से पूरे उत्तर प्रदेश में की सभी 403 विधानसभाओं में अपने चुनाव प्रचार रथ वाहनों का आज से यहां से शुभारंभ कर रही है, रवाना कर रही है, जो कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में गांव-गांव, मोहल्लों में जाएंगे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों तक की हमारी सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को, हमारी स्कीमों को पहुंचाएंगे। एलईडी स्क्रीन में देख पा रहा हूँ, एलईडी स्क्रीन पे क्या क्या चलेगा? भाषण चलेगा, एड्स चलेंगे, क्या होगा बताइए जरा। हमारे जो चुनाव आयोग से अनुमति के बाद में जो हमारा गीत कल लॉन्च किया गया था, हमारे वो गीत इस पे चलने वाला है, हमारी सरकार की योजनाएं हैं। जब इन गाड़ियों को रवाना किया गया तो एक खास कार्यक्रम हुआ, जिसमें योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, अनुराग ठाकुर और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे। केंद्र और राज्य सरकार ने जो गरीब कल्याण के लिए काम किया है, ये 403 विधानसभाओं में ये बन जाएगी अपनी रथ, और सभी विधानसभाओं में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो गरीबों को वितरण हुआ है और जान जहान दोनों बचाने का जो काम हुआ है, एक गरीब तक हम पहुंचेंगे, गांव-गांव तक पहुंचेंगे और समर्थन प्राप्त करेंगे। इन नेताओं ने बीजेपी सरकार के कामकाज का प्रचार करने वाली इन वैन्स को हरी झंडी तो दिखाई, लेकिन उनके मन में चुनावों में जीत हासिल का एक ही फॉर्मूला चल रहा था। 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, और अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। इसीलिए मैं कहता हूं
उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हुए, पलायन को पलायन करवाने वाले, इसीलिए यूपी मांगे फिर से भाजपा सरकार। आज अमित शाह भी कैराना में थे तो उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जब एक ही मुद्दे को हवा दे रहे हैं तो मतलब ये है कि अब पूरे यूपी में इसी मुद्दे को लेकर जोर आजमाइश होगी। बीजेपी को इस मुद्दे के सहारे जीत का भरोसा है। 3 डिजिट पार करने वाले नहीं हैं और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आगे इनका किसी से मुकाबला नहीं है। पुनरावृत्ति होगी, 50% से ऊपर मत जो प्राप्त होंगे वो बीजेपी को प्राप्त होंगे और 300 का रिकॉर्ड पिछला टूटेगा बीजेपी का, ये मैं कह सकता हूं। योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ और बुलंदशहर भी गए। यहां इंडोर कॉम्प्लेक्स में प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए। फर्क साफ है, 5 साल हमारी सरकार को भी हुए हैं, एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, कोई पर्व और त्योहार आता था दंगा शुरू हो जाता था, विकास कार्य ठप। उनकी सरकार में कोई नौकरी निकलती थी तो चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे और हमारी सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरी दे दी। हिस्ट्री सीटर थानों का संचालन न करे, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त न हो, भ्रष्टाचारियों पर प्रभावी अंकुश हो, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा हो। बीजेपी ने यूपी में अपनी सारी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनाव प्रचार के मैदान में हैं। कल जेपी नड्डा आगरा के तेजेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे थे तो आज वो बिजनौर और गजरौला में गरजे। यूपी में जीत बीजेपी के लिए काफी अहम है। जिस तरह से 2017 में मिली जीत ने 2019 का रास्ता साफ किया था, इसी तरह 2022 का परिणाम 2024 लोकसभा चुनाव का मूड बताएगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।